मेंबर्स, अब देखो निफ्टी ने काफी अच्छा पुल बैक दिया है। बहुत सारे मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप आज काफी अच्छी बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिया। आप ये बोल सकते हैं एक टाइप का डबल बॉटम यहाँ पे बना के यहाँ पे बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया, और स्पेशली मिड कैप सबसे ज्यादा बाउंस किया एज कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्मॉल कैप, और ये बहुत बड़ा बाउंस है डेफिनेटली। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है सर, क्या ये बाउंस वैलिड बाउंस है या टेम्पररी बाउंस है? ठीक है, मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल कर देता हूं, ये टेम्पररी बाउंस है। बाउंस की वजह जीएसटी की मीटिंग है जो 3 से 4 तारीख को होने वाले है। मुझे लगा था कि 2 से 3 तारीख को होने वाले है, लेकिन ये 3 से 4 तारीख को होने वाली है। ठीक है, अब क्या क्या इंपैक्ट आएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। माइंडसेट क्या होगा, देखो पता तो सभी को है कि जीएसटी मीट है, ठीक है, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, स्टॉक में क्या इंपैक्ट आता है, इंपैक्ट कितना सस्टेन करता है, ये भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपको बोल दूं भाई मीटिंग है और ये सब स्टॉक भाग रहे, उसका मीनिंग है नहीं। ठीक है, क्यों भाग रहे, कितने भागेंगे, क्या सस्टेन करेंगे, वो सभी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ही देखो हमारे वीडियोस देखने का तो ही मीनिंग होता है। ठीक है, न्यूज तो आप कहीं पे भी देख लेते हैं। ओके, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और यस्टरडे में लाइव आया था नई चैनल के अंदर स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 घंटे पहले। एंड सैटरडे में आउट ऑफ सिटी था तो कोई वीडियो नहीं आया था, लेकिन संडे में यहाँ पे आ चुका था और यहाँ पे वीडियो आ चुका था। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, मैं एक्सपेक्टेड कल कर रहा था कि जो जीडीपी के नंबर्स आए थे वो काफी स्ट्रांग थे, एंड जीएसटी की जो मीटिंग होने वाली है वो भी काफी पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से आज मार्केट में बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया। तो बाउंस बैक की दो बड़ी वजह है। जीडीपी का डेटा बहुत स्ट्रांग आया था, बहुत मुझे भी एक्स्ट्रा लगा कि भाई इतना बड़ा खतरनाक डेटा जीडीपी का, बहुत अच्छा था। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे ऑटो सेल्स के नंबर आए, वो भी काफी अच्छा था। यूएस ने यूएस की जो कोर्ट थी, ठीक है, उन्होंने बोला कि ट्रम्प की टैरिफ इलीगल है। इसकी वजह से भी यहाँ पे इंडियन मार्केट में बाउंस बैक आता हुआ दिखेगा। तो दो तीन वजह है। ठीक है, एक तो यूएस की कोर्ट, ठीक है, ये जो मामला था ना ट्रम्प के टैरिफ का, वो यूएस की कोर्ट में चला गया। यूएस की कोर्ट ने बोला भाई ये इलीगल है जो ट्रम्प कर रहा है। ठीक है, वो एक इंडिया के लिए पॉजिटिव ट्रिगर था। ठीक है, बट आप ये समझो कि भाई यूएस की कोर्ट कुछ भी बोले, ये रोल बैक नहीं होने वाला। ट्रम्प का जो टैरिफ है वो अभी ट्रम्प, मैंने कुछ न्यूज सुनी है रिसेंटली जस्ट 10 मिनट पहले की, कि भाई इंडिया ने बातचीत की ट्रम्प से कि भाई आप टैरिफ कम कर लो, लेकिन ट्रम्प ने बोला भाई ये बहुत लेट हो चुका है अभी। ठीक है, सो ये इसकी न्यूज की वजह से मार्केट में पुल बैक आया, जीएसटी की न्यूज की वजह से पुल बैक आया, और जीडीपी के डेटा की वजह से मार्केट में पुल बैक आया। ओके, अब जैसे कि मैंने बोला ये पुलबैक टेम्पररी है। आप पूछे सर आपको क्यों लगता है टेम्पररी है, और क्या सस्टेन करेगा, और अगर करेगा तो पता कैसे रहेगा? देखो सिंपल बात, मार्केट में आप देखोगे यहाँ पे तगड़ा फॉल आया था, सी यहाँ से लेके यहाँ पे तगड़ा फॉल आया था। ठीक है, अब हो सकता है ये डब्ल्यू ये डबल बॉटम बना है, हो सकता है ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला जाए, मैं ना नहीं बोल रहा। ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ये पुलबैक आया है न्यूज की वजह से। मार्केट में स्टॉक हो या निफ्टी हो, न्यूज की वजह से पुलबैक्स आते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ठीक है, न्यूज आते हैं तो स्टॉक में भी पुलबैक आ जाता है। ठीक है, तो एक न्यूज की वजह से पुलबैक था, दूसरा जो जीएसटी रेट कट है उसकी वजह से पुलबैक था। तो हमको पता कैसे रहेगा कि सर ये फेक है या रियल पुल बैक है? तो आप ये समझो कि अगर ये जो स्विंग तोड़ता है जहां से निफ्टी फॉल हुआ था, अगर ये स्विंग तोड़ के ऊपर चला जाता है तो ये रियल पुल बैक है। अगर ये स्विंग नहीं तोड़ता है तो यहां से 1-2 दिन पुल बैक रहेगा, वापस नीचे आ जाएगा 3-4 तारीख के बाद। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में 3-4 तारीख से पहले ये नया हाई तो नहीं मारेगा, यानी कि 25-200 को ब्रेक तो नहीं करेगा। ठीक है, और लेकिन जीएसटी की मीट के बाद अगर ये वापस लो तोड़ता है 24,400 का, तो आप ये समझो फिर 24,000 इजीली टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंबल में अभी ये टेम्पररी पुलबैक ध्यान में रखना अभी के लिए तो। ठीक है, बाद में देखते हैं यहाँ पे। देखो मैं वापस बोलूंगा, मुझे बहुत सारे लोग टारगेट भी करते हैं कि सर आप बोल रहे थे टेम्पररी पुलबैक है, ये तो परमानेंट हो गया। देखो हम लोग चार्ट्स को देख के समझने की कोशिश करते हैं, न्यूज को देख के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर बात करने जाए तो माना ये भी जा रहा है कि ऑटो इंडस्ट्रीज में यहाँ पे जीएसटी के रेट कट्स बहुत सारे इंपैक्ट होने वाले हैं। मैंने ये भी सुना है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां है उसमें जो जीएसटी था आई थिंक 12 या 18% था, वो शायद 5% करने वाला है, जिसकी वजह से आज ओला तगड़ा मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। ओला हो गया, एथर हो गया। अब देखो एथर भी सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बनाता है, ओला भी सेम इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाता है। ठीक है, लोग बोल रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल को कोई इंपैक्ट नहीं होगा जीएसटी रेट कट का, लेकिन मैंने उसी टाइम बताया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, और आप देखोगे ओला काफी अच्छा भागता हुआ दिखाई। ओके, सो ओला में ये जो मोमेंटम आ रही है, अब माइंड क्लियर रखना। देखो
हमेशा याद रखो कि इवेंट से पहले स्टॉक में मोमेंटम आ जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता था कि भाई मोदी जी यहाँ पे जब बोलते हैं ना यहाँ पे कि इलेक्शन जीत के आने वाले हैं, ठीक है? तो इलेक्शंस तक यहाँ पे डिफेंस स्टॉक ऊपर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुआ डिफेंस स्टॉक गिरते हुए दिखाई दिए। आप डेफिनिटली चार्ट्स देख लेना यहाँ पे, जितने भी आपको डिफेंस स्टॉक लगते हैं, ठीक है? तो हमेशा याद रखो इवेंट खत्म होने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्या आती है? इवेंट खत्म होने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो सेम है, ओला जो भाग रहा है वो इवेंट की वजह से भाग रहा है कि भाई जीएसटी का रेट कट होगा। तो ये ऑलरेडी फैक्टर इन हो रहा है। क्या? फैक्टर इन हो रहा है। ओला पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी भाग चुका है। ठीक है? आप देखोगे कि एथर भी यहाँ पे 52 हाई को क्रॉस कर चुका है। एथर ने भी यहाँ पे नई गाड़ियां लॉन्च करती हुई दिखाई दी। जीएसटी का इंपैक्ट भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। ईवी गाड़ियों के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स came under 5% GST and 12% GST slab respectively with no compensation shares। ठीक है? अब देखो मैंने ये तक भी सुना है न्यूज़ कि हो सकता है सेस को निकाल दे। जो एक्स्ट्रा सेस लगती है, आप गाड़ियाँ लेने जाते हो उसमें लगती है। जनरली मुझे जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है? तो वो सेस लगेगी कि नहीं लगेगी वो एक उसमें क्वेश्चन मार्क है। ठीक है? कि भाई 40% जीएसटी के साथ सेस लगेगी, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसमें, ठीक है? या छोटी गाड़ियों में भी सेस लगेगी कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है? तो वो एबॉलिश होगा कि नहीं वो नहीं पता। ओके? तो आप ये समझो ये जो मोमेंटम है वो टेम्परेरी मोमेंटम है जीएसटी की न्यूज़ की वजह से। ठीक है? जो भी क्लैरिटी आएगी अगर अगर कुछ नेगेटिव आया तो भी गिरेगा, अगर पॉजिटिव आया तो थोड़ा पुल बैक करके गिरेगा, बट चांसेस है गिरेगा। बात समझ में आ रही है? और ओला में हमेशा देखो ऐसी कंपनीज़ पे जहाँ पे फ्यूचर स्ट्रांग हो, आपको वर्टिकल जाते तब नहीं देखना चाहिए। आपको क्या लगता है ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा? अगर कंपनी में आपको लगता है कि भाई ये बहुत अच्छा न्यूज़ आने वाला है, ये तो सीधा यहाँ पे 90, 100, 200 चला जाएगा, तो ये गिरा क्यों था? ठीक है? ये क्यों गिरा था? ठीक है? तो कोई भी स्टॉक गिरता डेफिनिटली फास्ट है, लेकिन चढ़ने में टाइम लेता है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अगर कोई वर्टिकल चढ़ता है तो ये टेम्परेरी ट्रैपिंग मूव होता है बड़े प्लेस का, एफआईडीआई का, और उसी की वजह से एफआईडीआई आप हमारे सभी बाप बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि वो ही मार्केट को चलाते हैं। ये ट्रैपिंग व्यूज़ होता है, मूव्स होती है। ठीक है? सो बहुत ही केयरफुल है ना, ये टेम्पररी मूव्स है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये कब तक रहेगा, लेकिन हो सकता है कि ये 3-4 तारीख तक मैक्सिमम रहे, मैक्सिमम, ठीक है? उसके बाद या उसके आस-पास फॉल करने की चांसेस है वापस, ठीक है? अब कितना फॉल करेगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है? फॉल हो सकता है, तो बहुत ही केयरफुल है ना। और अब मुझे सर अब कोई अपसाइड कोई रेजिस्टेंस है, तो मैं देखो ऐसा नहीं बोलूँगा कि वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, ओला, बट इसका रेजिस्टेंस अगला जो दिखाई दे रहा है वो 70 से लेके 80 के बीच में है। ठीक है। अब मैं देखो वापस बोलूँगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है? बट ये ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया था कि भाई ये स्ट्रेच हो चुका है, ठीक है? इतना स्ट्रेच पॉसिबल नहीं था, ठीक है? तो हो सकता है कल में अगर मेरा नॉलेज सही है, तो आप ये समझो कल मैक्सिमम मोमेंटम कर लेगा मॉर्निंग में ही, उसके बाद ये वापस अपने पैरों पे आ जाएगा, ठीक है? सो कल मैक्सिमम मोमेंटम करेगा, 1-2 दिन साइडवेज़ रहेगा जीएसटी मीटिंग के बाद, अगर कुछ मीटिंग में पॉजिटिव आता है तो और 5% जाएगा, फिर फॉल, ठीक है? या तो 5% लास्ट मूव नहीं करेगा और बाद पहले फॉल कर लेगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में ये 1-2 दिन का मोमेंटम है और कुछ नहीं। ठीक है? तो एथर हो गया, ओला हो गया, 1-2 दिन का मोमेंटम है इसमें। एक्सिगो की बात करते जाए, एक्सिगो मैंने आप पे पहले डिस्कस किया था, अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं, ठीक है? एक्सिगो के रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छा भाग रहा है, फॉलिंग मार्केट में भी एक्सिगो पॉजिटिव था। मैंने काफ़ी लोगों को डिस्कस किया था, ये मंथली ब्रेकआउट है और लेवल्स काफ़ी अच्छे तोड़ चुका है। रिजल्ट का 7 दिन हाई सस्टेन कर रहा है, ठीक है? उसके बाद देखो आज भी एक्सिगो पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दिया है। सो इट्स स्ट्रांगली पॉजिटिव, ठीक है? हालाँकि मैं ये सेक्टर मुझे पसंद नहीं है डेफिनिटली, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखी है सेक्टर में। बट ये बंदा अकेला काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम कर रहा था, एक्सिको, ठीक है? अब मोमेंटम की वजह ये है कि कंपनी ने खुद ये बोला कि ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें कंपनी के जो कस्टमर्स है उसके एक्सपीरियंस में काफ़ी फ़ोकस करें कि भाई कंपनी का कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, कंपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करी है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी तगड़ा फ़ोकस करी है। और माना जा रहा है कि इसकी वजह से आगे जाके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, और ये फ्यूचर न्यूज़ समझ के ही इसी को भागता हुआ दिखाई दिया। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक को टॉप बनाना होता है वो इंट्राडे में इतना फास्ट भाग जाता है कि फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो आज तो 10% भागा है, तो हो सकता है आगे जाके प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आती हुई दिखाई दी। बट आपको ये स्टॉक आज ही दिखा होगा शायद, ठीक है? लेकिन ये स्टॉक हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब ये रिजल्ट के बाद सस्टेन कर रहा था अपना लाइफ हाई, तब से हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्सिको काफ़ी अच्छी मूव करता हुआ दिखाई दिया है। सो अभी केयरफुल है ना एक्सिको के अंदर। इसके अलावा बजाज ऑटो हम लोगों ने हेज किया था, लेकिन मैंने हेज निकाल दिया था, ठीक है? मुझे 1500 का लॉस होता हुआ दिखाई दिया हेज के अंदर। न्यूज़ ये थी कि यहाँ पे ऑटो सेल्स के नंबर आते हुए दिखाई दिए
ऑटो सेल्स के नाम थोड़े बहुत पॉजिटिव आए, जीएसटी कट की न्यूज है, इसकी वजह से ये बंदा आज थोड़ा पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक है। अब देखो कुछ कंपनीज होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हेजिंग हमारा फर्स्ट वीक में ही फोकस करना चाहिए, या तो 28-29 यानी कि गुरु शुक्र, या तो पहली तारीख के बाद फोकस करना चाहिए। ठीक है, कुछ कंपनी ऐसी होती है कि पहली दूसरी तारीख को बहुत बड़ा मूव कर देती है, मंथली, अगर मंथली हेजिंग करते हैं हम लोग तो। ठीक है, उसमें से बजाज ऑटो ऐसा लग रहा है कि वो मंथली मोमेंटम के लिए फर्स्ट 2 डेज को हमेशा चूज करती है, जहां तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि इसके गाड़ी के नंबर्स आते हैं हर बार। ठीक है, तो आज काफी अच्छा मोमेंटम किया, जो बता रहा है यहाँ पे कि थोड़ा और मोमेंटम करेगा, फिर वापस अपने प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ जाएगा। तो मैंने तो निकाल दिया था, बट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बजाज ऑटो आज भागता हुआ दिखाई दिया, काफी कंपनीज के ऑटो नंबर्स आए हैं। ठीक है, वो टेम्पररी मूव्स आते हैं, उसमें हमेशा याद रखो कि ऑटो नंबर्स की वजह से 1-2 दिन का टेम्पररी मूव आता है, उसके बाद वापस फेड आउट हो जाते हैं वो मूव्स। ठीक है, चलिए, इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल, ठीक है, डिफेंस का स्टॉक, अब इसको ऑर्डर मिलती हुई दिखाई दिया, और ये भी न्यूज आ रही है कि ड्रोन कंपनी को शायद जीएसटी कट मिल सकता है। अब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप रूमर्स पे फोकस मत कीजिएगा, ये रूमर्स की वजह से लोग अनाप शनाप रूमर्स फैलाते हैं कि भाई इसको जीएसटी कट मिलेगा, उसको जीएसटी कट मिलेगा। आइडिया में हम लोगों ने सुना था, वोडाफोन आइडिया, कि गवर्नमेंट बात कर रही है 28,000 तक का, यहाँ पे उसका जो डेट है वो लेके आएगी। ठीक है, जो मतलब बोलते हैं ना स्पेक्ट्रम चार्जेस, वो कुछ 70,000 थे या 80,000 थे, उसकी जगह 28,000 लेगी। तो वो सब कुछ अफवाह फैलाते हैं ये लोग, जानबूझ के अफवाह फैलाते हैं। ठीक है, उनको पता है कि भाई जीएसटी कट होगा तो इसको डाल दो, उसको डाल दो, वो कंपनी को डाल दो, वो सेक्टर को डाल दो। ये अफवाह बहुत फैलाते हैं न्यूज वाले। ठीक है, और वो फैलाने का मकसद आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, ताकि वो खुद मैनिपुलेट कर सके, बट हम लोग नहीं करते। ठीक है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, ये चीजें टेम्पररी न्यूज में आती है, इसकी वजह से आज बीएल भागा था, हो सकता है आइडिया फोर्ज भी भागा हो। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, बट आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, ऐसी न्यूज टेम्पररी आती है। देखो, आइडिया फोर्ज भी भागा है, सो ऐसी न्यूज टेम्पररी आती है और ट्रैपिंग करवा जाती है। ठीक है, तो आपको सोर्सेस की तरफ से फोकस नहीं करना है। ओके, सोर्सेस में जो न्यूज आती है वो टेम्पररी मोमेंटम करवाती है, और ये सिर्फ लोग ट्रेडिंग करते हैं, ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो ट्रेड करते हैं उसको देख के। लेकिन रिटेल क्या करते हैं, रिटेल वो पोजीशन लेके बैठ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आज की मार्केट की मूव ज्यादातर जीएसटी न्यूज की वजह से था। ठीक है, हालांकि बहुत सारी कंपनी ज्यादा भाग चुके हैं, बाउंस बैक कर चुका है, और कितना किया है मैंने आपको बता दिया। ये टेम्पररी बाउंस है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट कितना सस्टेन कर लेता है। तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी देखो, मार्केट में पैनिक मत कीजिए, मार्केट में अगर फॉल आए ज्यादा से ज्यादा 24,000, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उससे ज्यादा फॉल आने के कोई चांसेस नहीं बनते। हम लोगों ने सिल्वर भी डिस्कस किया था मेरी नई चैनल के अंदर, जब यहाँ पे साइडवेज था, और मैंने क्लियर बोला था ये बहुत तगड़ा ब्रेकआउट है, और आप देखोगे सिल्वर उसके बाद कितना तगड़ा भागा। ठीक है, सो आप नई चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो आप यहाँ के ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लास्ट 5 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें क्लियर कट बोला था, यहाँ पे गोल्ड सुन, सिल्वर न्यू हाई, बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।